हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन से जुड़ी सारी बेसिक डिटेल को कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर हमको डेरिवेटिव के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। डेरिवेटिव जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। पर आज हम इस वीडियो में ऑप्शन के बारे में जानने वाले। इस वीडियो में हम ऑप्शन को कैसे देखा जाता है और उसे किस तरह से इंटरप्रेट करके ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, ये सब जानने वाले हैं। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं डेरिवेटिव का। एनएससी और बीएसई पर बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन सभी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ में ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। एनएससी कुछ ही सिलेक्टेड स्टॉक को एफएनओ में ऐड करता है। वो कुछ सिलेक्टेड पैरामीटर पे उनको एफएनओ में ऐड करता है। जनरली ये इंडिया की बहुत बड़ी कंपनियां होती है। आज की डेट में लगभग 137 कंपनियां इसमें एफएनओ में है। एफएनओ स्टॉक की लिस्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पे आना होगा। एनएससी की वेबसाइट के आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ सिलेक्ट करना है व्यू ऑल पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला नया टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ जाके नीचे लास्ट में अदर्स में जाके सिक्योरिटीज इन एफएनओ को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे, ऐसे ही आपके सामने ये जो सभी स्टॉक है जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, इसकी लिस्ट आ जाएगी। ये जो सभी स्टॉक आप देख रहे हैं, ये सभी स्टॉक आज की डेट में एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक एफएनओ में आते जाते रहते हैं, कभी कोई स्टॉक आता है, कभी कोई स्टॉक जाता है, ये सब एनएससी ही नक्की करता है। लेकिन आज की डेट में ये लोग सब ट्रेड कर रहे हैं। ये सब स्टॉक की एक एक्सपायरी भी होती है और एक फिक्स क्वांटिटी का लॉट साइज भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉट साइज के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले सभी स्टॉक को एक फिक्स ही लॉट साइज में बाय किया और सेल किया जाता है। मतलब कि आप 5, 10, 50, 100 क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी में इसको बाय या सेल नहीं कर सकते। आपको इसको फिक्स क्वांटिटी में ही बाय करना होगा और सेल करना होगा। जैसे अगर आपको निफ्टी का एक लॉट खरीदना है तो निफ्टी का एक लॉट है 75 का। अगर आपको बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदना है तो बैंक निफ्टी का एक लॉट है 25 क्वांटिटी का। अगर कोई शेयर है, जैसे कि यहाँ भारती एयरटेल है, तो अगर आपको भारती एयरटेल का एक लॉट खरीदना है तो उसका जो लॉट साइज है वो है 1851 क्वांटिटी का। मतलब आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी तो खरीदनी होगी और इससे ज़्यादा खरीदनी होगी तो इससे मल्टीप्लाई में खरीदनी होगी और उसी की क्वांटिटी में इसको बेचा जाएगा। एफएनओ में आने वाले सभी स्टॉक की एक एक्सपायरी भी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों के केस में एक्सपायरी वीकली और मंथली दोनों की होती है। वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होती है और वैसे ही मंथली एक्सपायरी भी हर मंथ का जो लास्ट गुरुवार होता है उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों में वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी चलती है। मतलब 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट तक आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि इस मंथ वाला, उसके अगले मंथ वाला और उसके भी अगले मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट आप बाय और सेल कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो स्टॉक है उसमें सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब 3 मंथ तक आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। एज ए बिगिनर हमको कुछ चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती। जैसा कि हमको ये तो पता होता है किसी स्टॉक को बाय किया किसी प्राइस पे और वो प्राइस ऊपर जब बढ़ता है तो उसको प्रॉफिट में अपने सेल करते हैं तो मुनाफा होता है। अगर आपको इसकी जगह ऐसा पता चल जाए कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है तो आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे? इसके लिए आपको जानना होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग ऐसा होता है इसमें कि आपको सबसे पहले किसी स्टॉक को सेल कर देना होगा और फिर उसका प्राइस गिरने पर उसको बाय करना होगा। लेकिन आप ये सिर्फ कैश सेकंड में नहीं कर सकते, इसको आप फ्यूचर में सेल करना होगा या नहीं तो ऑप्शन का सहारा लेना होगा। आप इसे कैश सेगमेंट में कर सकते हैं इक्विटी में, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे के दौरान ही कर सकते हैं। लेकिन आपको 10-15 दिन के लिए होल्ड करना करके रखना है तो आपको फ्यूचर में ही सेल करना होगा, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा।
ऑप्शन सेलिंग में भी कुछ टाइप होती है, उसे भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये वाली जो ऑप्शन चेन है ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो देख लेते हैं। जो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 11,642 रुपये है आज का। ऑप्शन चेन में दो टाइप पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। इसमें जो ये बीच वाला जो कॉलम है ये है स्ट्राइक प्राइस, बाकी ओवाई, चेंज इन ओवाई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, ये कॉल साइड और पुट साइड दोनों सेम ही होता है। तो अभी मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर ट्रेडर निफ्टी की फ्यूचर की प्राइस को एक्सपेक्ट करते हैं और उसी को बाय और सेल इनिशिएट करते हैं। ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो यहाँ कॉल बाय कर लेंगे, अगर उनको लगता है नीचे जाने वाला है तो वो लोग पुट बाय कर लेंगे। इसी तरह इसमें खेला जाता है। उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई। ओआई वो होता है कि बायर और सेलर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जबकि कोई बायर निफ्टी का एक लॉट बाय करने को रेडी होता है, अगर उसके सामने अगर कोई पर्सन निफ्टी का एक लॉट सेल करने को रेडी होता है तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और तभी एक ओपन इंटरेस्ट भी बनता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ कोई पर्सन ए है, वो निफ्टी का एक लॉट बाय करने को रेडी है। इसका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कोई पर्सन बी उसके सामने सेल करने के लिए रेडी ना हो, तब तक उसका एक बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये दोनों ऑर्डर मिलते हैं तभी जाके एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और इसे हम लोग एक ओपन इंटरेस्ट भी कहते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट भी इसे ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई वो होता है कि कल के मुकाबले आज ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया वो दिखाता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस का साइन लगा हुआ होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं -37,000। इसी तरह यहाँ से ये सब वैल्यू आज पॉजिटिव में है, तो अगर माइनस में होगी तो अगर माइनस का साइन लगा हुआ होगा। चेंज इन ओआई हमें वो दिखाता है कि कल के मुकाबले ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, ये दिखाता है हमें। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी मदद से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम वो होता है कितने लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल कर रहे हैं, ये बताता है वॉल्यूम। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है टोटल ओवाई की तरह ही। इसमें चेंज इन ओवाई की तरह चेंज इन वॉल्यूम का कॉलम यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद का जो कॉलम है वो है आईवी। आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। किसी भी स्ट्राइक प्राइस कितनी वॉलेटाइल रह सकती है आने वाले एक साल के दौरान, ये बताता है आईवी। ये अप और डाउन दोनों साइड की बात हो रही है यहाँ, मतलब कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 11,600 का कॉल की बात करें हम लोग तो 22.5 के करीब इसकी आईवी है। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, पर्टिकुलर एज वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, ये आने वाले एक साल के दौरान 22% अप और डाउन रह सकती है। इसी तरह हम लोग बात करें 11,500 की, तो इसका जो आईवी है वो है 27.76। मतलब इतने प्रतिशत ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो अप और डाउन रह सकती है, ये बताता है आईवी। आईवी बेसिकली हमको फ्यूचर की वॉलेटिलिटी बताता है। उसके बाद का जो कॉलम है वो है एलटीपी। एलटीपी यानी प्रीमियम। बायर और सेलर कितनी प्राइस देने को रेडी है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करने के लिए, ये बताता है प्रीमियम। मतलब मान लीजिए आपको 11,600 का पुट बाय करना है, तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 130 रुपये और जो निफ्टी का लॉट साइज वो है 75। मतलब आपको 9,750 रुपया पे करना होगा अगर आपको निफ्टी का 11,600 की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट बाय करना है। तो उसके बाद का जो कॉलम है वो है नेट चेंज। मतलब
प्रीमियम में कितना चेंज आया कल के मुकाबले ये दिखाता है नेट चेंज। बाकी की जो 4 कॉलम है वो हमारे किसी काम की नहीं है दोनों साइड में। अभी हम लोग प्रीमियम के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जनरली प्रीमियम दो तरीके से बना हुआ होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू ये दोनों ही को आईवी के टर्म में यूज किया जाता है, लेकिन आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और एलटीपी में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम मिलकर बनता है एलटीपी, मतलब प्रीमियम। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अभी आपको मैं बताऊंगा इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये सब अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये कॉल और फुट के दोनों ही येलो पोर्शन वाली जो वैल्यू है इसमें ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये वाली और ये वाली। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो देखना होगा। जो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है आज की डेट में वो है 11,642 रुपये। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस की आप इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने उसको आपको माइनस करना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं 11,500 का। 11,500 का जो प्रीमियम है वो है 230 रुपये। तो मतलब आपको क्या करना होगा, 11,642 में से 11,500 माइनस करना होगा। तो आपको जैसे ही आप उसे माइनस करेंगे तो आपके सामने 142 आंसर आ जाएगा। मतलब इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू है 230 रुपये में। और जो बाकी की जो 73 रुपये है वो टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू है वो है जो एक्सपायरी के दिन आते आते जीरो हो जाती है। मतलब जैसे जैसे टाइम आता है एक्सपायरी का वैसे वैसे उसका जो वैल्यू होता है वो गिरता जाता है और वो एक दिन जीरो हो जाता है। फूड के केस में भी ऐसा ही सेम होता है। अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन को किस तरह से देखा जाता है। जनरली 3 टर्म यूज की जाती है ऑप्शन को रीड करने में। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। तो इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ आती है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो येलो वाला पोर्शन होता है वो है इन द मनी, दोनों साइड कॉल और पुट दोनों साइड। जो करंट क्लोजिंग प्राइस होता है स्टॉक और इंडेक्स का, उसके जो आसपास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको कहते हैं एट द मनी। और जो करंट क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक और इंडेक्स का उससे जो दूर वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। जैसा कि आज का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 11,642 रुपये। मतलब कि 11,600 और 11,650 ये दोनों कॉल और पुट दोनों ही में एट द मनी है। उसी तरह कॉल पुट साइड में 11,300 11,400 ये जो वाइट कलर का जो पोर्शन है ये आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। और जो 11,900 12,000 जो वाइट वाला जो पोर्शन है इस बाजू कॉल साइड में ये भी आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। और उसी तरह 11,300 11,400 ये वाला जो पोर्शन है कॉल साइड में ये इन द मनी कहलाएगा। और जो 11,900 11,800 12,000 ये वाला जो येलो कलर का पोर्शन है पुट साइड में इसको हम लोग इन द मनी कहेंगे। इसको इसी तरह से देखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग कॉल और पुट के केस में कैसी होती है। अगर मैं कॉल को बाय करता हूँ तो मेरा व्यू स्टॉक और इंडेक्स के प्रति अप होगा, और अगर मैं कॉल को सेल करता हूँ तो मेरा व्यू बियरिश होगा, मतलब डाउन होगा। अगर मैं पुट को बाय करता हूँ तो मेरा व्यू डाउन होगा। अगर मैं पुट को सेल कर देता हूँ तो मेरा व्यू अप होगा। इसको हम लोग जरा एनएससी की वेबसाइट मतलब निफ्टी की ऑप्शन चेन पे भी देख लेते हैं। अगर मैं कॉल को सेल कर देता हूँ, अगर मुझे ऐसा पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाली है तो मैं कॉल को सेल भी कर सकता हूँ और पुट को बाय भी कर सकता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाने वाली है तो मैं पुट को भी सेल कर सकता हूँ और कॉल को बाय कर सकता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे और ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव और प्राइस हो नेगेटिव, इसे हम लोग फ्रेश लॉन्ग लेंगे। ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव और जो प्राइस है वो नेगेटिव, इसे हम लोग फ्रेश शॉर्ट कहेंगे। ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव और जो प्राइस है वो नेगेटिव, इसे हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कहेंगे। ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव जो प्राइस है वो पॉजिटिव, इसे हम लोग शॉर्ट कवर कहेंगे। फ्रेश लॉन्ग
और फ्रेश शॉर्ट एक कॉल और पुट के दोनों ही केस में अलग अलग कही जाती है। मतलब कॉल को हम लोग जैसे कि हमने देखा यहाँ, अगर फ्रेश लॉन्ग मतलब अभी आपको यहाँ देखना होगा कॉल साइड बाइंग हुई है या पुट साइड बाइंग हुई है। अभी फ्रेश सेलिंग मतलब कॉल साइड बाइंग हुई है या पुट साइड सेलिंग हुई है। मतलब अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर कॉल को सेल करते तो हमारा व्यू डाउन होता है, अगर पुट को बाय करते तो हमारा व्यू अप होता है। मतलब अगर हम लोग फ्रेश बाय करते हैं तो अगर हमारा कॉल को बाय किया है अगर हमने तो हमारा व्यू अप होगा, फ्रेश शॉर्ट किया है अगर हमने कॉल को तो हमारा व्यू डाउन होगा। इसी तरह अगर हमने फ्रेश बाय किया है पुट को तो हमारा व्यू डाउन होगा, अगर हमने फ्रेश शॉर्ट किया है पुट को तो हमारा व्यू अप होगा। इसको इसी तरह से देखा जाता है। जब भी हम लोग ये पोजीशन क्लोज करते हैं तो हमारा जो पोजीशन का जो सिनेरियो है ये बन जाता है और इसे हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। और जब हम लोग ये वाली जो पोजीशन होती है, पहले हम जो सेल करते हैं उसके बाद हम लोग जो जिसको बाइंग करते हैं वो पोजीशन हम लोग जब क्लोज करते हैं तभी ये वाली सिनेरियो बन जाता है। इसमें ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है और जो प्राइस है वो पॉजिटिव हो जाती है। अभी आज की डेट में अगर हम लोग देखें कि कौन सा सिनेरियो बना हुआ है तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और जो ये एलटीपी मतलब प्राइस में उसमें क्या चेंज आया ये हमें देखना है। ओपन इंटरेस्ट यानी ये वाला, इसमें कितना चेंज आया ये वाली कॉलम देखनी है, चेंज इन ओआई, और जो एलटीपी में कितना चेंज आया उसमें ये वाली कॉलम देखनी है, दोनों ही साइड। यहाँ इस बाजू चेंज इन ओआई ये देखना है और जो एलटीपी है इसमें कितना चेंज आया ये देखना है। मतलब अभी आज की डेट में यहाँ देखोगे तो आज की डेट में यहाँ है चेंज इन ओआई पॉजिटिव है और जो एलटीपी है उसमें गिरावट हुई है। तो ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव और जो प्राइस है वो उसमें गिरावट मतलब फ्रेश शॉर्ट। अभी कॉल साइड हमने देखा फ्रेश सेलिंग की गई, मतलब यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से मार्केट का जो व्यू है वो डाउन जाने वाला है। अगर हम लोग पुट साइड भी देखें तो पुट साइड भी सेम सिनेरियो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि किसकी पावर ज़्यादा है। अभी जैसे यहाँ 50-50 हो गया तो अभी हमें ऐसा देखना है कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो अभी तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉल की पावर ज़्यादा है। ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ऑप्शन को पूरा होलिस्टिकली हमें देखना पड़ता है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, कहाँ पे बाइंग हो रही है, कौन सी नई पोजीशन बनी, कौन सी पुरानी पोजीशन को क्लोज किया गया, ये सभी बातों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ये सब भी बातों को ध्यान रखते तो हम लोग सटीक टारगेट निकाल सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम लोग ऑप्शन चेन को और डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है।